से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। Good morning, students. Welcome in NH2 IT classes. Subscribe the channels, link the channels. अगर आपको चैनल को बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और हमारी वीडियोस जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं MS वर्ड की, इनको देखते रहिए। बेसिकली बहुत अच्छी क्लासेस हैं, आप इनको यूज करके कहीं भी प्रोफेशनली भी अगर आप यूज करते हैं तो आप MS वर्ड को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है। नाउ आज का जो टॉपिक है दैट इज सेशन नंबर 7 है। जो टॉपिक है हमारा दैट इज आज जो हम यूज करेंगे दैट इज फर्स्ट इज द ड्रॉप कैप ऑप्शन क्या है, व्हाट इज द हेडर एंड फूटर, हेडर एंड फूटर के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम एंड देन इक्वेशंस एंड सिंबल्स ऑप्शन है कि हाउ टू यूजिंग द इक्वेशन एंड सिंबल्स ऑप्शन का कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारे जो आज जो यूज करेंगे। अब ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप क्या होता है, जैसे लाइक ए न्यूज़पेपर स्टाइल होता है कि जैसे आप न्यूज़पेपर में देखते हैं कि जो न्यूज़पेपर का जो कोई भी पैराग्राफ होता है, ठीक है, उसका पहला लेटर साइज में लार्ज होता है। ठीक है, कि अगर पहले कैरेक्टर को यानी पैराग्राफ के पहले कैरेक्टर को वी कैन लार्ज फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ए पैराग्राफ। तो कभी भी अनलार्ज करना है पहला कैरेक्टर तो उसके लिए बेसिकली किसका यूज करते हैं, आप ड्रॉप कैप का यूज करते हैं। जैसे मान लो मैं एक मैटर डाल देता हूँ, RND फंक्शन लगाया मान लो मैंने, ठीक है। अब ये पैराग्राफ है मान लो इसमें फर्स्ट, ठीक है। इसका पहला कैरेक्टर, जो पहला कैरेक्टर क्या होगा T, अगर इसका साइज को हमें अनलार्ज करना है तो वी आर यूजिंग द ड्रॉप कैप ऑप्शन। ठीक है, तो ड्रॉप कैप में जाएंगे तो ड्रॉप कैप में दो ऑप्शन है, एक तो ड्रॉप और एक इन मार्जिन। अगर ड्रॉप में देखोगे तो ड्रॉप में क्या होता है कि जैसे जो भी लाइन लिख रहे हो उसके बाद लाइनें स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे 3 लाइन तक है तो 3 लाइन के बाद चौथी लाइन उसके नीचे से स्टार्ट हो जाएगी। इन मार्जिन का मीनिंग क्या होता है कि वो मार्जिन बिल्कुल अलग हटके करेगा, मींस लाइनें उसके नीचे से स्टार्ट नहीं होंगी, वो बिल्कुल एक अलग गैप डाल देगा उसमें। तो वो ऑप्शन क्या कहलाएगा, मार्जिन कहलाएगा। ड्रॉप कैप ऑप्शन में ये ऑप्शन आता है कि आप ड्रॉप कैप कितनी लाइन तक करना चाहते हैं। जैसे आपने ड्रॉप डाल दिया, आपको 2 लाइन तक ड्रॉप करना कोई भी करेक्टर, तो आप 2 लाइन तक कर सकते हैं, 4 लाइन तक करना है तो 4 लाइन तक कर सकते हैं। तो दैट इज द ड्रॉप कैप ऑप्शन। ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है हेडर एंड फूटर। हेडर एंड फूटर का मीनिंग क्या होता है, कोई भी एक मैसेज जो हर पेज के टॉप में और हर पेज के बॉटम में अगर आपको रिपीट करना है तो दैट ऑप्शन इज कॉल्ड हेडर एंड फूटर। यानी कोई भी एक मैसेज, ए मैसेज दैट रिपीट ऑन एवरी पेज एट टॉप ऑफ द पेज और बॉटम ऑफ द पेज, यानी पेज के टॉप में या पेज के बॉटम में अगर आपको रिपीट करना है तो वो ऑप्शन क्या कराएंगे, हेडर एंड फूटर कहलाते हैं। अब हेडर क्या होता है, इन हेडर इंक्लूड चैप्टर नेम, कि कोई भी आप चैप्टर का नेम डालते हैं, चैप्टर नंबर, लोगोज एंड एक्सेट्रा, इस तरह की चीजें आप डाल सकते हैं। और बेसिकली जो इक्वेशन आती हैं, ये सॉरी सपोज करिए फूटर जो आता है, फूटर में आप जो इंक्लूड करेंगे, फूटर का मीनिंग होता है बेसिकली कोई भी एक मैसेज जो कहाँ पे यूज होगा, बॉटम ऑफ द पेज। ठीक है, इन फूटर इंक्लूड मैसेज एंड पेज नंबर एंड एक्सेट्रा, और इस तरह की चीजें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। नाउ कैसे बनाते हैं हेडर एंड फूटर, तो आप एक तो पेजेस बना लीजिए अपनी। जैसे मान लो कोई मैटर कॉपी कर लेता हूं मान लो मैं, तो सेलेक्ट किया, कंट्रोल C से क्या कर दोगे, कॉपी कर लोगे। एंड कहीं भी आप उसको यूज करना चाहते हैं तो कंट्रोल V से आप पेस्ट करते जाइए। जैसे इस तरह से आपके पास मान लीजिए पेजेस बन गए, आपके पास 5 पेजेस हो गए। तो अगर आप हेडर फूटर बनाते हैं तो अब कहां से जाके बनाओगे, इंसर्ट में गए, इंसर्ट में एक ऑप्शन आता है हेडर और एक ऑप्शन कौन सा आएगा, फूटर। ठीक है, तो हेडर पे क्लिक किया मान लो आपने। अब हेडर में बहुत सारे डिजाइन हैं, तो कैसा डिजाइन आपको बनाना है वो आप पहले से डिसाइड करिए। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको किस तरह का डिजाइन यहाँ पे बनाना है, वैसे डिजाइन यहाँ पे ले लीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे इसमें 3 सेक्शन डाल दिए आपने। 3 सेक्शन का मतलब ये आपके पास यहाँ पे क्या डालना है, यहाँ पे क्या लिखना है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने डाल दिया, सपोज करो चैप्टर का नाम डाल दिया, जैसे अबाउट हेडर एंड फूटर, ये हमारा चैप्टर का नाम हो गया।
चैप्टर नंबर मान लो हमने डाल दिया या सेशन डाल दिया, सेशन 7 डाल दिया मान लो मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम पेज नंबर सेव करना चाहते हैं तो पेज नंबर डाल सकते हैं। अब जैसे कर्सर को यहाँ रखिए, पेज नंबर में जाइए, पेज नंबर में जाकर के एक ऑप्शन आता है करंट पोजीशन। ये ध्यान रखो कि ऊपर के जो ऑप्शन हैं ये पूरे हेडर को चेंज कर देगा, ये फुटर को चेंज कर देता है। करंट पोजीशन का मीनिंग क्या होता है कि जहां पे भी करंटली कर्सर है सिर्फ उस जगह को चेंज करना है, तो करंट पोजीशन में जाएंगे और यहाँ से ये अलग अलग हमारे पास डिजाइन है, जैसा भी डिजाइन आपको डालना है उस पर जाके क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम मान लो कौन से नंबर पेज पे काम कर रहे हैं, सेकंड पेज पे। तो ये हेडर हमारे पास डिजाइन हो गया। अगर हमें फुटर को भी डिजाइन करना है तो डाउन एरो की प्रेस करो एक बार, तो डायरेक्टली कर्सर कहाँ आ जाएगा, फुटर में आ जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे डाल दिया क्रिएटेड बाय, और आप अपना नाम डाल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं ए टाइप कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो मेरा टॉपिक हो गया वो हेडर और फुटर का टॉपिक हो गया कि हेडर कैसे डालते हैं और फुटर कैसे डालते हैं। अब क्लोज कर दीजिए यहाँ पे। जैसे आप इसको क्लोज करते हैं तो जो हेडर फुटर आपने डाला है वो हर पेज के टॉप में और हर पेज के बॉटम में आपके पास रिपीट होते चले जाएंगे। अब देखो बाकी चीज सेम है, सिर्फ क्या चेंज हो रहे हैं, पेज नंबर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हेडर फुटर में और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे कि आप हेडर फुटर को चेंज कर सकते हैं लाइक डिफरेंट ओड एंड इवन पेजेस के अकॉर्डिंगली। ओड एंड इवन पेजेस का मतलब क्या होता है कि ओड पेज के जो नंबर है जैसे 1 3 5 7 उनको अलग हेडर चाहिए, और इवन पेज जैसे 2 4 6 पेज में उस पर अलग हेडर चाहते हैं, तो आप हेडर फुटर पे क्लिक करिए दोबारा से और एक ऑप्शन ले लीजिए ओड एंड इवन पेजेस। तो यहाँ जो फर्स्ट वन हेडर आ गया ये ओल्ड पेज के लिए आ गया। अगर हम इवन पेज पे जाएंगे तो इवन पेज पे आपको ब्लैंक मिलेगा, वहां पे आप दोबारा से हेडर फुटर का डिजाइन डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ओल्ड पेज का हेडर डाल दिया आपने यहाँ पे, अब इवन पेज पे देखिए आपके पास खाली आ गया। मींस आप दोबारा से हेडर पे क्लिक करो, यहाँ पे फिर से डिजाइन ले लीजिए, जैसा भी डिजाइन डालना आप वहां से डिजाइन ले लीजिए। जैसे मान लो ये डिजाइन ले लिया आपने, डॉक्यूमेंट टाइटल डाल दिया जस्ट अबाउट वर्ल्ड। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड नंबर पेज है तो उस पे ये आ जाएगा। क्लोज कर दीजिए यहाँ से। जैसे क्लोज करोगे तो यहाँ पे अगर आप हेडर फुटर देखोगे, आप पहले पेज पे हेडर आ गया था, दूसरे पेज पे कौन सा आ गया, जो अभी हमने डिजाइन किया था, थर्ड पेज पे वही आ जाएगा जो फर्स्ट पे है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑल दैट इज द हेडर एंड फुटर। अगर हम ये ऑप्शंस हटा देते हैं, मान लो दोबारा से क्लिक करते हैं हेडर फुटर के ऊपर, एक ऑप्शन आता है डिफरेंट फर्स्ट पेज। डिफरेंट फर्स्ट पेज का मतलब पहले पेज का हेडर अलग आएगा, बाकी सब पेज का सेम आता रहेगा। तो ये तीन ऑप्शन यूज कर सकते हैं, एक सभी पेज पे सेम है, एक ओड एंड इवन पेजेस पे हो सकते हैं, और तीसरा पहले पेज पे अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो गया था, हेडर एंड फुटर ऑप्शन हो गया था। जैसे इसको हेडर को क्लोज किया तो वो क्लोज हो गया, और आप यहाँ मैटर में आप अपना कोई भी अपना टॉपिक टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा टॉपिक हो गया था, हेडर एंड फुटर। अब एक ऑप्शन है जैसे इक्वेशन। इक्वेशन क्या होते हैं, जैसे मान लो आपके पास कुछ प्री डिफाइन डिजाइंस होते हैं इक्वेशंस के, यानी प्री डिफाइन इक्वेशन डिजाइंस हैं। इक्वेशन डिजाइन का मतलब आप कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इन इक्वेशंस के डिजाइन को इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कैसे, इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाके एक ऑप्शन आता है इक्वेशन, तो इक्वेशन में जाकर के आप बहुत तरह के इक्वेशंस हैं, बहुत तरह के डिजाइंस है, मीन्स आप किसी भी डिजाइन पे जाके क्लिक कर दीजिए, वैसी इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी। आप किसी भी इक्वेशन को अगर लिटिल बिट चेंज करना चाहते हैं, वैल्यू चेंज करनी है तो वैल्यू चेंज की जा सकते हैं। जैसे माउस आप देखते जाओगे तो यहाँ पे कर्सर की मूवमेंट हो रही है, तो आप कोई भी वैल्यू चेंज करनी है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, मतलब अपने अकॉर्डिंगली कुछ मॉडिफाई भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है सिंबल्स। सिंबल क्या होते हैं बेसिकली कि आपके पास कुछ पहले से बने हुए कुछ डिजाइन है सिंबल्स में भी, तो इनमें से जैसे कोई भी करेंसी सिंबल है या टेलीफोन वगैरह है, जैसे ये करेंसी सिंबल है, येन हो गया, पाउंड है, तो ये आप ले सकते हैं, येन, पाउंड, ठीक है, यूरो। तो कोई भी सिंबल आपको लेना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो आप इनके साइज को चेंज करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करिए इसको, और इसके साइज को आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, ये देखिए, तो यहाँ से साइज चेंज हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास कौन सा सिंबल हो गया, सिंबल ऑप्शन है। तो स्टूडेंट दैट इज अवर सेशन नंबर 7, जिसमें हमने कुछ चीजें आज यूज की हैं रिगार्डिंग ड्रॉप कैप क्या होता है, हेडर एंड फुटर क्या होते हैं, इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, सिंबल्स कैसे बनाते हैं। तो दैट इज अवर सेशन नंबर 7। तो आप इनको ध्यान से पढ़िए इनको, और इन चीजों को यूज करके देखिए, क्योंकि बहुत ही यूजफुल टॉपिक्स आपके लिए। तो ओके स्टूडेंट्स, दैट इज अवर सेशन नंबर 7।